हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें डाउट है कि भाई वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, किसी एलिमेंट की हम कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम उसको समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से वॉच करने के बाद आप ये कहेंगे कि भाई वैलेंसी का टॉपिक हमें 100% क्लियर है। और अगर डाउट नहीं रहा, अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो गया, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर फीडबैक देना कि आपको वैलेंसी का टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिए वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ना चाहता है कंपाउंड बनाने के लिए या मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए, तो ऐसे में एटम्स के बीच क्या होता है, या तो गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उन एटम्स के बीच में। क्लियर? अब चाहे गेन और लॉस हो या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एटम्स के बीच, तो यहां बॉन्ड बन जाता है एटम्स के बीच में। ठीक है, इतनी लाइन क्लियर है? कैसे होता है ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, रिएक्शंस के जरिए समझा के चलूंगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा वैलेंसी के टॉपिक में। डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम। एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। क्लियर? क्यों? पर भाई कंपाउंड बनाना चाहते थे ना, या फिर मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे थे। भाई एक एटम दूसरे एटम से क्यों जुड़ना चाह रहा है? या तो कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा या फिर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, देखिए डेफिनेशन समझाने के दौरान, कि एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करता है या शेयरिंग करता है। अगर वो गेन और लॉस कर रहा है तो हम बोलेंगे भाई ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है। अगर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है तो ऐसे में हम उसको क्या नाम देंगे? कंपाउंड तो बनेगा पर उसको क्या बोलेंगे कंपाउंड को? कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर? तो डेफिनेशन देखिए क्या बनी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एटम विद अनदर एटम व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है एक एटम की दूसरे एटम के साथ जब वो कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, एक्चुअल में वैलेंसी है क्या, डेफिनेशन क्या होती है उसका। अब हम देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, उसमें देखेंगे कैसे हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट नंबर पे सोडियम का एग्जांपल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 11 उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब सेकंड स्टेप, अच्छा एक चीज और याद रखना आप, वैलेंसी फाइंड करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप एटॉमिक नंबर का होता है, सेकंड स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? नील बोर्ड्स के बेसिस पे आपने एक शेल्स का सिस्टम पढ़ा होगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन और सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो बंधे रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन, टोटल 10। और लास्ट वाली जो शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। वही इस्तेमाल होते हैं गेन और लॉस में। ठीक है ना, इजी सा है। या फिर शेयरिंग वाले केस में, शेयरिंग वाले केस के जरिए अगर कंपाउंड बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोवलेंट कंपाउंड। और अगर गेन और लॉस के जरिए कंपाउंड बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। ये चीज याद रखना। तो सेकंड स्टेप क्लियर हो गया आपको। थर्ड स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? सीधी सी बात है, कन्फिग्रेशन में लास्ट में जो शेल है ना हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? लास्ट स्टेप मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वैलेंसी फाइंड करने के लिए 4 स्टेप्स की नीड होती है, और फोर्थ स्टेप पर आता है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे लिखते हैं? इसके लिए आपको 2 लाइनें याद रखनी होंगी।
फर्स्ट लाइन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से लेस देन है तो ये जो सोडियम है ना, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ठीक है। अगर 4 से कम है तो यहाँ पे देखिए 4 से कम है ना, इसका मतलब ये लॉस कर रहा है, और लॉस करने का मतलब दे रहा है किसी को, जिसको जरूरत है। किसको जरूरत है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का। अब ये दे रहा है ना, और जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है उसको, ठीक है। स्किप करके नहीं देखना है, स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे टाइम बच जाता है। तो इजी सी है कि भाई कैसे हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम वैलेंसी फाइंड करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालेंगे हम? वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इजी सही है। तो हमने क्या देखा कि भाई वैलेंसी को फाइंड करने के लिए हमें दो लाइनें याद रखनी होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से लेस देन है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो सारे दे देता है। तो 4 से कम है ना, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का दान दे रहा है, और दे रहा है इसका मतलब क्षमता है ना, इसलिए तो दे रहा है, जनरल बात है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? सोडियम पर +1 चार्ज। इस चीज को देखकर हमें एक और बात पता चल रही है कि ये मेटल है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब वो एलिमेंट जिस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। अगर माइनस होता तो नॉन मेटल बोलेंगे। पर क्यों बोल रहे हैं उसको, वो अभी हम अगले एग्जांपल में देखें। फिलहाल आप इसको याद रखिए, क्लियर? ये चीज आप नोट कर लेना कॉपी में, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया कि भाई वैलेंसी होती क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की। एक एटम दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कंबाइन हो रहा है। क्यों कंबाइन हो रहा है? भाई वो चाहता था ना कंपाउंड बनाना या फिर मॉलिक्यूल बनाना। अब कंपाउंड बनाना चाह रहा है तो कंपाउंड में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर रहे होंगे वो एटम आपस में, ठीक है, तो बन जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। और अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में, ठीक है, तो जो कंपाउंड बनकर आएगा उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। तो शेयरिंग के बेस पे कोवैलेंट, आयनिक मतलब गेन और लॉस के आधार पे, ठीक है। ये चीज भी हमने यहां पर इसी वीडियो में कवर कर ली है कि भाई आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं इसी चीज के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कैल्शियम। सेकंड एग्जांपल 20 एटॉमिक नंबर, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2882। अब आप सोचिए, कमेंट करके बताइए फटाफट से कि इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो आप मूव नहीं करा पा रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन, नाम से ही पता चल रहा है ना, फ्री लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आप सोचना, कमेंट करना। बाकी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बता देता हूं इसमें। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं 2। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। चलिए खैर, तो यहां पर तीसरा स्टेप हमारा पूरा हो गया। फोर्थ स्टेप लास्ट, वैलेंसी का। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं? फिर से वही लाइन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से लेस देन है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है? 2। 4 से लेस देन है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो लॉस कर सकता है ये। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो यहां पर आ गया 2। अब दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पॉजिटिव। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे भी लिख लेते हैं, Ca+2। मेटल है, पता चल रहा है साफ साफ। अब आते हैं माइनस वाले वैलेंसी, कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें माइनस चार्ज आना चाहिए। नंबर 3 सोडियम का फेवरेट क्लोरीन। मैं फेवरेट से मतलब ये है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं इसलिए मैंने बोल दिया, अदरवाइज अलग अलग हैं ये सब। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना? 287, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 7, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बार बार बोल रहा था, अभी आपने नोटिस किया होगा कि भाई वैलेंसी का जो स्टेप होता है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 लाइनें आपको याद रखनी होगी। फर्स्ट लाइन तो मैंने आपको क्लियर करा दी यहाँ पर कि भाई 4 से अगर कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे में क्या होगा? आपको 8 में से माइनस करना होगा, ठीक है। 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1, ठीक है। क्लियर है इतना? इसका मतलब क्या है इस चीज का
कि क्लोरीन ये कह रहा है कि भाई मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अपनी शेल कंप्लीट करनी है, 7 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है, पर कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, कौन देगा? मैंने आपको बताया था सोडियम का पार्टनर है, वो इसीलिए बोला था। तो क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो क्लोरीन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। बेनिफिट क्या होगा? इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और लेने का मतलब माइनस, सही है। तो देखिए हुआ क्या कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, उधार ले रहा है। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट हम उसको ऐसे करेंगे, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज। और जब क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो हमने यहां पर क्लियर कर दिया। सबसे पहले हमने समझा कि भाई एक्चुअल मीनिंग क्या है वैलेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने समझा कि भाई वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एग्जांपल्स के जरिए। इसी बीच में मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे पहचानते हैं मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, ठीक है। साथ में हमने ये भी समझा कि जो वैलेंसी है उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट लाइन, जिन लाइनों को आप इस्तेमाल करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट और लास्ट स्टेप वैलेंसी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है टॉपिक समझना, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए, स्किप करके अगर देखते हैं तो उससे क्या है, वो चीजें, वो लाइंस, वो पर्टिकुलर वर्ड्स स्किप हो जाते हैं। भाई स्किप करने का मतलब क्या, हम उस पार्ट को जंप कर रहे हैं, और जब हमने जंप कर दिया तो हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट्स, पर्टिकुलर वर्ड्स तो स्किप कर दिए ना, तो समझ में कैसा आएगा? बेस्ट तरीका ये होता है कि आप टाइम बचा सकते हैं, आप वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड पर देख सकते हैं। उससे क्या है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है और चीज़ें भी सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान सा टॉपिक है। व्हाट इज वैलेंसी? देखिए टॉपिक तो सारे ही आसान होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है समझने वाले पर और समझाने वाले पर। देखिए होता क्या है ना, कई बार क्या होता है, हम सही से नहीं समझा रहे हैं, इसलिए आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। क्लियर? तो अगर दोनों साइड से बराबर पावर लगेगी तो टॉपिक क्लियर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी डाउट हो आपको साइंस में, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा टारगेट था आपको ये क्लियर कराना कि वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्या आसान तरीका हो सकता है, कितने स्टेप्स शामिल हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में क्लियर की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक, कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको टॉपिक क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए।